नमस्कार। बता दूं कि आज मैं देवरिया जनपद के भाटपार में उपस्थित हैं। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि बगल में जिस महिला को आप देख रहे हैं, यह एक चर्चित महिला है। अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर वायरल भाभी के नाम से ये जाने जाती हैं भाटपार में। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि ये अपने जीवन से हारने के कगार पे पहुंच गई हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने अपने जीवन साथी, माँ बाप, सातों फेरा लेकर के अपने पति के साथ इन्होंने शादी किया था। यही है ना मैम, इन्होंने शादी किया था। पति पत्नी दोनों मिल करके सातों जन्मों तक निभाने का वादा किया था, संकल्प लिया था। लेकिन वह भी पति एक धोखेबाज निकला और अपने पत्नी को छोड़ दिया। यह बहुत बड़े एक शर्म की बात है। और आज आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ। इन्होंने अपनी एक दूसरी जीवन साथी को चुनने का प्रयास किया, चुना भी, ताकि आगे चल करके मेरी भी नैया बेड़ा पार लग जाएगी। लेकिन वह भी आज इतना बेईमान निकला, इतना धोखेबाज निकला कि प्रेम के जाल में फंसा करके इनके साथ अपना समय गुजारते रहा। और आज इनके कथनानुसार, इनके कहने का यह भाव है, इनके कहने का यह हम लोगों के चैनल पे इनके आने का यह भाव है। आप इनके आंखों को देख सकते हैं, इनका भाव देख सकते हैं कि बेचारी करुणा के भाव में अपने आंसुओं की धार बहा रही हैं कि अब इनके मन में नहीं आ रहा है कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। मैं निश्चित तौर पे शासन और प्रशासन से यह मांग करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जहां तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, लेकिन मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि क्या एक बेटी एक बहन के साथ यही न्याय है। आज यह बहन दर दर की ठोकर खा रही है। इसका कोई भविष्य का निर्णायक कोई कदम नहीं उठा पा रहा है। यह कह रही हैं कि आज मैं आत्महत्या करने के लिए भी विवश हो चुकी हूँ। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। पहला पति भी मुझे छोड़ा, दूसरे पर अपना मैं विश्वास जताया, वो भी आज मेरे साथ धोखा दे रहा है। अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। निश्चित तौर पे मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस कप्तान महोदय से लेकर के शासन प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे इस महिला को न्याय मिलना चाहिए, ताकि ये भी बेचारी अपने भविष्य को हंसी खुशी से अपने बाल बच्चों सहित जीवन यापन कर सकें। बने रहिए हमारे खबर के साथ। विजय कुमार, वी न्यूज़ एडिटर, देवरिया। पहले जगह हमारा शादी 2020 में हुआ था। वहाँ से पति हमारा वो मान ही नहीं रहा था, तो बच्चा पैदा करके कोर्ट कचहरी में मैटर चला। तो वहाँ से इसके कारण जो जिसे हम प्यार करते हैं वो तो बहुत पहले मैटर पहला पति से ख़त्म हो गया। ससुराल गए, मायके गए, हर जगह से मुझे सब कोई साथ छोड़ दिया। तो मजबूरन में आके मतलब अपनी जात में ना गैर जात में जाकर प्यार मोहब्बत कर लिए। ये प्यार के झांसे में फंसाकर 4 साल से मेरे साथ रहता था। राजन पासवान ग्राम फुलवरिया के रहने वाले हैं। आज जब हम बातें रहने की कर रहे हैं, उसके पास बोले कि रखिए हमको, चारों तरफ से जब बर्बाद कर दिए, आज हम किनियों के नहीं है तो रखिए। तो आज की डेट में मुझे लात मार रहा है। 5 दिन से भाटपार थाने में बंद है। वहाँ के एसओ, दरोगा, जो भी साहब है, मतलब जितने सारे अधिकारी हैं, सब कोई समझा रहे हैं। गाँव के प्रधान जी है, सब कोई समझा रहे हैं कि आप बात मान जाइए, बात मान जाइए। मानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हम जेल जाएंगे पर तुमको रखेंगे नहीं। मानिए आज की डेट में हम किनियों का नहीं है। हमारा बयान, मेडिकल सब कुछ हो गया। आज की डेट में कह रहा है कि जितना हम तुम्हारे पास सोए हैं बॉडी खर्चा ले लो, छोड़ दो हमको। मानिए हम कहाँ जाएँ। हम इंसाफ चाहते हैं, न्याय के गुहार लगा रहे। एक तो पति ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरा ये भी 4 साल माजा मारा, सब कुछ किया, आज ये भी रखने से इनकार कर रहा है। प्रेमी के शरीर से आपका बच्चा भी है क्या? 2 महीने का बच्चा था। अगले साल इसी महीने में बच्चा रुका था। अपनी भौजाई के कहने पर वो मुझे दवा खिला दिया। भौजाई के कहने पर मार रहा है, पीट रहा है। आज भौजाई के आगे हमको ठुकरा रहा है। इतना साल से हमारे साथ रहा। अब भौजाई जब लिखा पढ़ी के बात हो रहा है, थाने पर रखने का बातें कर रहा है, और जब भौजाई को देख रहा है तो पलट जा रहे, कह रहे हम नहीं रखेंगे, हम जेल जाएंगे, हम जेल जाएंगे। अभी हम बताइए, आत्महत्या करने का बहुत बार कोशिश की, हम क्या करें, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पहली शादी आपकी कहाँ हुई? उसी गांव में हुई थी। ये आया था, मैं हमारे गांव का नाम? ग्राम फुलवरिया चौराहा। क्या नाम था पहले पति का? पहले पति का नाम था सोनू गौड़। तो क्यों उससे छूटी हो गई? वो भी एक मलाहन की लड़की की जात में फंसा था। वो भी दूसरे की, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। जब 2 साल 3 साल 4 साल ये लोग गुजार ले रहे हैं, तो पता चल रहा है कि इनकी बीवी है, तो इनकी गर्लफ्रेंड है। आज ये 4 साल बाद पता चल रहा है कि इसकी भाभी से इसका अफेयर है, राजन पासवान का।
पहले तो आपको जानकारी नहीं था का नहीं नहीं, पहले मुझे नहीं पता था। पहले मैं वो बोला था कि गांव के मियाँ ने उससे बात करते हैं, आज की डेट में बात नहीं करते। सब चीज़ सरकार के सब चीज़ प्रूफ रहते हुए ये सुन नहीं रहा है कुछ भी। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। इस पहले वाले पति के हैं या कि- जी, पहले वाले पति का है। पहले वाले पति से कोर्ट में फैसला वो कर लिया कि बच्चे हमारे दे दे, इसको जहाँ जाना है तहाँ जाए। तो बच्चे आप उनको दिए कि अपने पास रखी हैं? नहीं, वो बच्चा कभी ले जाने के लिए नहीं आ रहा है। हम भी पोस रहे हैं, पाल रहे हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जाएगा अपना घर दुआर। अच्छा अच्छा। तो क्या आप मांग करना चाहेंगे कि शासन हम प्रशासन पूरा से क्या प्रशासन है? से ही मांग कर रहे हैं कि हमको राजन के घर में रहना है, उसकी सिवा मुझे अब कहीं नहीं जाना है। राजन मतलब जो प्रेमी है जी, आपका? अगर वो नहीं रखता तो फिर क्या करेंगे आप? आत्महत्या कर लेंगे हम नहीं जीवित रहेंगे। अगर राजन नहीं रखता है तो फिर आप आत्महत्या करेंगे। वो कह रहा है कोर्ट से आदेश आ जाएगा तो हम तुमको रख लेंगे। कैसा कोर्ट का आदेश? कह रहा है कि मुकदमा लिखा गया है। कह रहा है कि मुकदमा जब लिखा गया मैटर कोर्ट में चला गया है, अगर उधर से आदेश आएगा तो हम रख लेंगे। हमारा मेडिकल हुआ, बयान हुआ, हम उधर बोले कि हम बहुत गरीब महिला हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं, गरीब महिलाएं, खाने का औकात नहीं, हम कहाँ सब उससे केस लड़ेंगे। हम उसके पास रहना चाहते हैं। आप रहना चाहती हैं उसके जी। पास? बहुत बहुत धन्यवाद।